आज के इस खास विश्लेषण में एक बेहद दिलचस्प कहानी सामने है। एक तरफ है इंसानों की बसाई एक मशहूर, बेहद साफ सुथरी बस्ती, और दूसरी तरफ विज्ञान की दुनिया की एक बिल्कुल नई, चमकदार खोज। प्रकृति के रहस्यों को करीब से जानने और समझने वालों के लिए ये चर्चा कमाल की होने वाली है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधे इस चमकदार रहस्य की गहराइयों में चलते हैं। एशिया के सबसे साफ गांव में आखिर नया क्या है? अब ये सवाल सामने आते ही शायद लगे कि खैर, साफ सफाई का कोई नया मॉडल आ गया होगा या कचरा प्रबंधन के लिए कोई और नया अवार्ड मिल गया होगा, है ना? लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मशहूर जगह ने अभी अभी एक बिल्कुल नई, चौंकाने वाली पहचान हासिल की है। और मजे की बात यह है कि इसका सड़कों पर झाड़ू लगाने से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जो रात के घने अंधेरे में अपनी कहानी खुद रोशन करता है। हम बात कर रहे हैं मावलिनोंग की, वही जगह जिसे पूरी दुनिया एशिया के सबसे साफ गांव के तौर पर जानती है। यही वो जगह है जो इस नई वैज्ञानिक खोज का मुख्य केंद्र बन गई है। मावलिनोंग की बेदाग छवि तो पहले से ही मशहूर है, लेकिन यह विचार करना बड़ा दिलचस्प है कि यह कितना शानदार विरोधाभास है। एक तरफ इंसानों की बनाई हुई एक बेदाग व्यवस्थित जगह है, और ठीक वहीं प्रकृति का एक ऐसा अनछुआ जादुई रहस्य छिपा था जो इतने लंबे समय से विज्ञान की नजरों से पूरी तरह से बचा हुआ था। तो अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सारा ध्यान इस वक्त ल्यूमिनस इंसेक्ट्स पर है, मतलब ऐसे कीट जो प्राकृतिक तौर पर रोशनी पैदा करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। अगर बिल्कुल आम भाषा में कहें तो हमारे जाने पहचाने जुगनू। और सबसे बड़ी, सबसे रोमांचक खबर यह है कि इस साफ सुथरे इलाके में इन रोशनी पैदा करने वाले जुगनुओं की एक बिल्कुल नई प्रजाति की खोज को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया है। ये सिर्फ कोई आम खोज नहीं है, बल्कि विज्ञान की दुनिया के लिए एक पूरी तरह से नया अध्याय है। और ये खोज कितनी खास है, ये इन प्रजातियों के नाम से ही साबित हो जाता है। सामने हैं वो बिल्कुल नई और पहले से पूरी तरह अज्ञात प्रजातियां, डायफिनेस मेघलियनस और डायफिनेस मावलिनोंग। इन नामों पर थोड़ा गौर करने वाली बात है। शोधकर्ताओं ने इन दुर्लभ जीवों का नाम सीधे तौर पर राज्य यानी मेघालय और उस विशिष्ट गांव यानी मावलिनोंग के सम्मान में रखा है। विज्ञान और स्थानीय पहचान का यह संगम अपने आप में इस बात का बड़ा सबूत है कि यह खोज इस क्षेत्र के लिए कितनी अहमियत रखती है। अब जाहिर सी बात है, यह सवाल भी उठता है कि आखिर इन छिपे हुए जीवों को दुनिया के सामने लाया किसने? ये अहम शोध असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी की एमा मैगडेलिन नोंगलांग के नेतृत्व में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। ये पूरी रिसर्च हमें याद दिलाती है कि शोधकर्ताओं की उस कड़ी मेहनत और लगन के बिना प्रकृति के ऐसे अद्भुत रहस्य शायद कभी वैज्ञानिक दस्तावेजों का हिस्सा बन ही नहीं पाते। सच कहा जाए तो इन वैज्ञानिकों की पैनी नजर ने ही इस अदृश्य दुनिया को रोशन किया है। तो अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर, और इसे थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। पूरे मेघालय राज्य के वैज्ञानिक इतिहास में ये चमकने वाले कीटों का बिल्कुल पहला आधिकारिक वैज्ञानिक रिकॉर्ड है, नंबर 1। जी हाँ, इससे पहले पूरे मेघालय में इस तरह के किसी भी लूमिनस कीट को वैज्ञानिक तौर पर कभी भी दर्ज नहीं किया गया था। ये अकेला तथ्य ही इस नई खोज को एकदम ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बना देता है। ये इस बात का भी पक्का सबूत है कि प्रकृति के पास अभी भी हमें चौंकाने के लिए बहुत कुछ बाकी है। अगर इसे थोड़े बड़े नजरिए से देखा जाए तो इस खोज का दायरा सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं है। ये मेघालय के बढ़ते जैव विविधता महत्व को एक बहुत बड़ी मजबूती देता है। और इसका सबसे दिलचस्प पहलू क्या है? ये खोज सीधे तौर पर साबित करती है कि एक साफ सुथरे पर्यावरण में प्रकृति कैसे शानदार तरीके से फलती फूलती है। मतलब मावलिनोंग की सफाई सिर्फ इंसानी नजरिए से अच्छी नहीं है, बल्कि इसका पारिस्थितिक मूल्य, इसका इकोलॉजिकल वैल्यू इतना ज्यादा है कि वहां ऐसे दुर्लभ जीव आसानी से पनप सकते हैं। ये इंसान और प्रकृति के बीच के एक एकदम परफेक्ट बैलेंस को दर्शाता है। अंत में ये पूरी खोज अपने पीछे एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ जाती है कि मेघालय के अंधेरे कोनों में अभी और कौन सी अज्ञात जैव विविधता छिपी हो सकती है। जब एक इंसानी बस्ती के इतने करीब, इतने सालों बाद बिल्कुल नए जुगनू मिल सकते हैं, तो ये सोचना स्वाभाविक है कि प्रकृति के उन अनदेखे, अनछुए जंगलों में क्या क्या दर्ज होना बाकी होगा। इसी सवाल और प्रकृति के प्रति इसी गहरी जिज्ञासा के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।